देयर वाज अ लेडी हु नेवर गॉट हर पीरियड्स फ्रॉम, मतलब जैसे कहते हैं ना, प्यूबर्टी आया ही नहीं, प्यूबर्टी डिडंट कम इन लाइफ. पीपल सफर फ्रॉम अर्ली मेनोपॉज. व्हाई अर्ली मेनोपॉज? ये 28 साल कोई एज है क्या मेनोपॉज आने का? नहीं ना. तो इस शरीर को हमने किस तरीके से बर्बाद कर दिया, ये आपको समझना पड़ेगा. ये बेचारा अपना काम धंधा बंद करके बैठ गया कि भैया इतना परेशान करोगे तो आई नॉट गो अहेड. व्हाई? परेशान कर क्या रहे हैं आप? फर्स्ट, यू आर पुटिंग केमिकल्स इन योर बॉडी. Second, you are eating food which is genetically modified, not the kind of food your body was designed for. Third, the environmental factors have been degraded to such an extent where your body is body feel difficult to survive in this kind of atmosphere. आपको पता नहीं चलता मगर आपके शरीर को पता चलता. एयर पोल्यूशन, land pollution, water pollution, noise pollution, what other things, so many, everything has got like almost distorted. तो जिस तरीके से वो चीजें हमको सपोर्ट करती थी वो सब हमने बिगाड़ दिया. तभी मैं कह रहा हूँ ये फिरंगियों की दुनिया है, इसने तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात. हम वेस्ट की सुनते हैं ना, और वो सबसे कम बुद्धि के लोग होते हैं पूरी दुनिया में. वेस्टर्न पीपल आर द वर्स्ट काइंड ऑफ अ माइंड एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी. और वो आपसे ऐसे बात करेंगे कि आपको वो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कानूनी दांव पेच खेल लेंगे. WHO आपको आके वैक्सीन लगाएगा और सरकारों को मानना पड़ेगा उसको. तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन से एक्चुअली दुनिया गुजरी है और हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ी. सो देयर वाज अ लेडी हु नेवर गॉट हर पीरियड्स. She started doing Kumbhakan. In 3 months' time, she started getting her periods back. She got her periods back. Now, this early menopause is like standing for everyone just for a shoot of a pistol. वो जो क्या कहते हैं ओलंपिक्स में दौड़ते हैं ना, तो एक गोली चलाते ही सारे दौड़ते हैं. आपके अभी मेनोपॉज जो है ना वो बैठा हुआ है, वो कब गोली चलेगी, कब दौड़ के आपके पास में आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. बिकॉज एवरीबडी इज इनवाइटिंग इट. और आजकल कॉमन है मेनोपॉज शुड हैपन आफ्टर 50. बताओ किसको 50 के बाद में मेनोपॉज हो रहा? फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज हैपनिंग अर्ली. And it will happen at 28, it will start happening at 30. Is this the age for menopause? तो अगर आप कल को मेनोपॉज बोल देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? डॉक्टर तो हाथ खड़े कर देंगे, बोलेंगे नहीं जी हम तो कुछ नहीं कर सकते. फिर क्या करेंगे? सपोज करो कुछ ऐसा आपको मेडिकेशन दे दिया, हो गया मेनोपॉज. आपने कहा कोरोना वैक्सीन लगाओ, कोरोना 1, कोरोना 2, बूस्टर डोज 1, बूस्टर डोज 2, बूस्टर डोज 3, और नर्वस सिस्टम क्रैश हो गया. अब कौन जिम्मेदारी लेगा? बोलने को ये सब बोलते हैं मगर जिम्मेदारी कोई नहीं लेता. बीमारियां तो बढ़ रही है ना. मुझे बताओ ना कौन सी बीमारी कम कर दी? अगर ये इतने समझदार हैं ये लोग, कौन सी बीमारी कम कर दी? डायबिटीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है. ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इंक्रीजिंग रैम्पेंटली. थायराइड बहुत तेजी से बढ़ रहा है. कैंसर 12% के रेट से एवरी ईयर बढ़ रहा है. Give me one example of some disease which has come down. तो अभी अगर हम आंखें नहीं खोलेंगे तो फिर कब खोलें? तो अगर आपको मेनोपॉज को भी सही टाइम पे लाना है तो यू विल हैव टू वर्क अपॉन. कौन मेनोपॉज कौन लेके आता? आपका शरीर लेके आता. क्यों लेके आ गया? क्यों लेके आ गया? बिकॉज इट फील्स कि यार ये कुछ गड़बड़ हो गया. नाउ दिस इज नॉट राइट फॉर कंसेप्शन. सो लेट मी क्लोज डाउन. दिस इज एन इंटेलिजेंट एंटिटी. अगर उसको कंडीसिव सिचुएशन आप दे देंगे तो वो मेनोपॉज सही टाइम पे करवाएगा. वर्किंग इंटरनली अपॉन योर ऑर्गन इज नेसेसरी. इसको फर्टिलिटी को बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है. इट इज नॉट जस्ट योर गोनाड्स. जो कहते हैं ना कि भाई ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, AMH काउंट यही फर्टिलिटी है. नो, नॉट एट ऑल. अगर आपका थायराइड फंक्शन नहीं करता ठीक से तो भी फर्टिलिटी को इंपैक्ट होता है कि नहीं? इफ यू आर डायबिटीज योर फर्टिलिटी गोज डाउन. If you are
If you have heart disease, your fertility goes down. If you have any other issue, your fertility goes down. So it is an integral strength of your body. Now suppose, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, how through कुंभक we address it. First of all, we do a diagnosis. Diagnosis से हमें पता चलता है कि the forces which come together to make an organ function, उसमें से कौन से forces weak हो. So if suppose the digestive aspect or the liver aspect is weak, so we give you a simple method. वो method क्या है? 1 unit inhalation, 1 unit hold, 4 unit exhalation, and it will start rejuvenating your liver. अगर आपके शरीर में डिटॉक्स एस्पेक्ट ठीक नहीं है, किडनी के साथ में इशू है या डिटॉक्स वाला इशू है, 4 unit inhalation, 2 unit hold, 1 unit exhalation, and it will start impacting, rejuvenating your kidney. Unless and until you work upon those factors and forces, अपने ऑर्गन को की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, जब तक आप वो नहीं करते, it will not work. Whatever you think is working will destroy the humanity. IVF सेंटर दुनिया में जितने बढ़ेंगे, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, and we will have to think about creating artificial womb. आपको मालूम है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अभी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, दे आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल वूम. यानी ये इज दिस अ सोल्यूशन? आप जी नहीं पा रहे, किसी और को जी, चलो वो कर लेगा आपका काम. इज दिस अ सोल्यूशन और यू वांट टू लिव? आप जीना चाहते हैं या किसी और को अपनी जिंदगी दे देना चाहते हैं? क्या, व्हाट इज द सोल्यूशन? आर्टिफिशियल वूम और मेकिंग योर वूम स्ट्रॉन्ग? क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं है इसको करने का, इस पे काम करने का. दैट इज व्हाई एवरी टाइम द सोल्यूशन इज समथिंग केमिकल, सम आर्टिफिशियल इंटरवेंशन, सम सर्जिकल इंटरवेंशन. यही है ट्रीटमेंट, और ये इससे खराब ही होने वाला, अच्छा नहीं होने वाला. सो कैन यू इंश्योर दैट यू पुश योर मेनोपॉज एट द राइट एज? यस, बट फॉर दैट योर बॉडी हैज टू बी दैट रोबस्ट. मतलब बाहर से नहीं, पहलवान नहीं, इसके फंक्शन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. And that is what we do in Kumbhak, working upon the internal functioning, the forces which help in internal function, उस पे काम कर रहे हैं. So you, yes, at this time you can get your periods back. एक और बात बता रहा हूँ, yes, 20 age is not the age, you can get your periods back. Second thing, even if you go for artificial insemination or some kind of an artificial intervention, how will you ensure that you are able to carry the baby in the womb? कई लोगों को कहते हैं कि हार्ट बीट नहीं है. हार्ट बीट किस वजह से आएगा? देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड दक्षिणाग्नि. दक्षिणाग्नि से हार्ट बीट बनता है. इफ योर दक्षिणाग्नि इज वीक, द बेबीज हार्ट बीट विल नॉट बिल्ड अप. So you must build up your दक्षिणाग्नि. तो वो करना पड़ेगा, अदरवाइज सी केवल बोलेंगे हार्ट बीट नहीं हुआ, चलो अबॉर्ट हो गया बेबी, मगर बोलने से काम नहीं चलता. ऑल दीज डॉक्टर ओनली से ओ चलो हार्ट बीट नहीं बना, चलो या तो हम इसको निकाल देते हैं या तो वेट करो, अपने आप ही अबॉर्ट हो जाए. मिसकैरेजेस के लिए वेट करते हैं, अदरवाइज वो भी कहते हैं मिसकैरेज के लिए वेट मत करो, हम करवा देते हैं जी, हम उसके भी पैसे खाएंगे. सो मतलब व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज दिस? Please help your body, please help your fertility strength, increase your fertility strength, help your factors so that your body is able to conceive properly. ये बहुत जरूरी.